नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी लेके आया हूँ वो हमारे ही देश के म्यूज़िक इंडस्ट्री के सबसे बड़े मतलब राज करने वाले व्यक्ति की कहानी लेके आया हूँ। उस व्यक्ति का नाम है गुलशन कुमार। गुलशन कुमार ने कैसे अपना जीवन एक म्यूज़िक इंडस्ट्री में कैसे कदम रखा, किस तरीके से उन्होंने सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी कामयाबी हासिल करी, क्या क्या चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में सही, किन किन लोगों की ज़िंदगी बनाई और कैसे उनका आखिरी में मर्डर कर दिया गया। पूरी कहानी दोस्तों आज मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि उनका जो मर्डर हुआ था 1997 12 अगस्त 1997 का दिन था उस दिन, जिस दिन उनको मारा गया। लेकिन उससे पहले कि हम लोग पहले बात करते हैं कि गुलशन कुमार ने स्टार्टिंग कहाँ से करी। गुलशन कुमार जी ने अपनी ज़िंदगी, जो उनका एक सपना था, कैसे वो सपना उन्होंने डिसाइड किया अपने लिए कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में कैसे कदम रखना है, और म्यूज़िक इंडस्ट्री में कैसे उन्होंने ऊंचाइयां हासिल करी और कामयाबी हासिल करी, सारी चीज़ों की बात करेंगे आज इस कहानी के थ्रू। बात है दोस्तों 80 के दशक की। उनके पिताजी जूस की एक छोटी सी दुकान लगाते थे, जूस की, और उनका साथ गुलशन कुमार जी देते थे। तब तक वो इतने बड़े हो गए थे कि उनकी दुकान की देख रेख करने के लिए अपने पिताजी के साथ वो साथ देते थे अपने पिताजी का, अपनी ही उस जूस की छोटी सी दुकान पे। बाद में दोनों गुलशन कुमार जी और उनके पिताजी ने जो उस दुकान में मेहनत करी, अच्छी खासी ईमानदारी थी दोनों के बीच में। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने जूस की दुकान को थोड़ा सा और बड़ा कर लिया, क्योंकि अच्छी खासी दुकान चलने लग गई थी। जूस की दुकान को बड़ा कर लिया और तब गुलशन कुमार जी भी इतने वो हो चुके थे कि वो अकेले ही पूरी दुकान को संभालते थे। इतने समझदार हो चुके थे कि वो पूरी ही दुकान को अकेले संभालते थे। लेकिन गुलशन कुमार जी का जूस की दुकान में मन नहीं लग रहा था। अचानक उनका मन जो था वो टेप और कैसेट्स की तरफ चला गया। जूस की दुकान स्टार्ट करी, छोटी दुकान स्टार्ट करी, उसके बाद उस दुकान को बड़ा किया, और फिर अचानक ही गुलशन कुमार जी ने अपने पिताजी से बात करके उस जूस की दुकान को कैसेट्स की दुकान और टेप की दुकान, और ये जो वॉकमैन आते थे उस समय, हम लोग भी यूज़ किए हैं वॉकमैन, आप लोगों ने भी यूज़ किया होगा। तो वॉकमैन, टेप रिकॉर्ड्स और कैसेट्स, इन सब की दुकान उन्होंने स्टार्ट करी। जूस की दुकान हटा के उसी में ही उन्होंने कैसेट्स की, टेप की, वॉकमैन की, इन सब की दुकान स्टार्ट करी। ये आइडिया उनको अचानक आया, और जब इन्होंने ये दुकान स्टार्ट करी तो एक अच्छा खासा उनको और अच्छी खासी इनकम होने लगी उनको। और तभी उन्होंने ये विचार बना लिया, जब ये कैसेट्स और टेप की दुनिया में उन्होंने कदम रखा, तो उन्होंने ये विचार बना लिया कि मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता हूँ। उसके लिए उन्होंने मेहनत करी और नोएडा में धीरे धीरे नोएडा में ही टी सीरीज़, आप लोग भी जानते होंगे, टी सीरीज़ गुलशन कुमार जी की ही देन है, जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ब्रांड है। टी सीरीज़ का स्टूडियो नोएडा में बनाया और कैसेट्स का काम स्टार्ट किया। और टी सीरीज़ के ऑफिस बनाने के बाद उसको इतना बड़ा बनाया था कि आज भी गुलशन कुमार जी नहीं हैं, लेकिन आज भी उनके उन ऑफिस में फ़िल्मों की शूटिंग होती है। अभी लेटेस्ट जो फिल्म की शूटिंग हुई थी वो मॉम मूवी की हुई थी, मॉम, जिसमें श्रीदेवी जी ने किरदार निभाया है। तो नोएडा में उन्होंने ऑफिस बनाया और कैसेट्स का काम स्टार्ट किया, म्यूज़िक का काम स्टार्ट किया। धीरे धीरे उनको मुकाम मिलते रहे, कामयाबी मिलती रही जैसे जैसे उन्होंने जो जो चीज़ें सोची थी। धीरे धीरे सोनू निगम, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल, शब्बीर कुमार जी, म्यूज़िक के बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर, नदीम शाह,
इन लोगों से उनका परिचय हुआ, इन लोगों को भी उन्होंने चांस दिया, क्योंकि गुलशन कुमार जी का साफ कहना था, वो शुरू से उनकी मेंटालिटी थी कि गुलशन कुमार जी जिसको भी मौका देंगे अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री में, वो नए लोगों को देंगे। जो कामयाब हो जाएंगे उनको वो नहीं मौका देंगे, जो कामयाब होना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, स्टार्टिंग है, उनको वो मौका देंगे। क्योंकि गुलशन कुमार जी ने खुद अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया था कि उनका ये साफ कहना था कि मेरे रहते हुए जो म्यूज़िक से प्यार करता है, जो म्यूज़िक में अपनी बुलंदियों को हासिल करना चाहता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सोनू निगम, कुमार शानू, अनुराधा पौडवाल, सबीर कुमार, म्यूज़िक बहुत बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स को उन्होंने मौका दिया, और आज आप लोग भी जान रहे हैं ये सब लोग अपनी अपनी जगह पे कहाँ कहाँ आज किन किन मुकामों में पहुँचे हुए हैं ये लोग। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री की जो शुरुआत करी थी गुलशन कुमार जी ने, वो करी थी देवी देवताओं भगवान के गानों से। आप लोग भी जानते हो गुलशन कुमार जी के बहुत सारे गाने ऐसे हैं, भगवान के गाने ऐसे हैं जो आज भी लोगों के घरों में बजते हैं, जो पूजा पाठ में बजते हैं। तो स्टार्टिंग उन्होंने एक भक्ति गानों से करी, धीरे धीरे उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा, नोएडा में ऑफिस खोला टी सीरीज़ का, और टी सीरीज़ के थ्रू लोगों को प्रमोट करने लगे, लोगों को करने लगे, क्योंकि टी सीरीज़ का तब तक बहुत बड़ा नाम हो चुका था, क्योंकि उन्होंने सोनू निगम जी को, कुमार सानू जी को, अनुराधा पौडवाल जी को, शब्बीर कुमार जी को, या और भी कई बड़े बड़े जो मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, उनको कई बड़े बड़े लोगों को उन्होंने मौका दिया, उन्होंने उनकी एक मतलब एक उनको प्रमोशन दिया। उनकी म्यूज़िक्स जो वो लोग म्यूज़िक्स वो करते थे, उनको अपने टी सीरीज़ में लाके उसका प्रमोशन किया, और उसको पूरी दुनिया में मतलब चालू किया। तो धीरे धीरे उनका जो टी सीरीज़ का नाम था वो पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में छा गया। यहाँ तक कि एक समय तो ऐसा आ गया था कि बॉलीवुड में जो म्यूज़िक होता था वो 70% टी सीरीज़ का होता था, और 30% अलग अलग मतलब कि दूसरे जो म्यूज़िक इंडस्ट्री थी उनका होता था। मतलब 70% दोस्तों बहुत बड़ी परसेंटेज होता है एक तरीके से। तो लेकिन 70% जो टी सीरीज़ का कब्जा था बॉलीवुड के म्यूज़िक पे, म्यूज़िक इंडस्ट्री पे। धीरे धीरे उन्होंने मूवीज़ में गाने, बॉलीवुड मूवीज़ के जो गाने होते थे उनमें भी गाना देना स्टार्ट कर दिया। टी सीरीज़ का बॉलीवुड में कब्जा अच्छा खासा हो गया, अच्छा खासा उनका एक मतलब प्रमोशन हो गया, प्रमोट हो गए वो, और बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स को, म्यूजिशियंस को वो प्रमोट करने लगे अपने टी सीरीज़ के थ्रू। तो दोस्तों सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। तभी 1996 की बात है, 1996 की, जिस म्यूज़िक डायरेक्टर को उन्होंने अपने टी सीरीज़ से चांस दिया था, नाम था उनका नदीम शाह। ये दो शख्स थे दोस्तों, नदीम शाह, दो शख्स थे, लेकिन उनको बुलाया ऐसे ही जाता था नदीम शाह बोल के कह के। अचानक गुलशन कुमार जी और नदीम शाह जी के बीच में तकरार शुरू हो गई। दोनों के बीच में कड़वाहट शुरू हो गई, और कड़वाहट का रीज़न ये था कि जब नदीम शाह को जब गुलशन कुमार जी ने टी सीरीज़ में चांस दिया, तो नदीम शाह की जो कामयाबी थी वो मतलब उन्होंने काफ़ी ऊंचे मुकाम तक कामयाबी हासिल करी नदीम शाह ने। और उसके बाद एक एल्बम निकाला नदीम शाह ने, जिसके गाने टी सीरीज़ ने प्रमोट किए, और वो पूरी तरीके से वो गाने फ्लॉप हो गए। 3-4 गाने पहले उन्होंने टी सीरीज़ ने उस एल्बम के 3-4 गाने टी सीरीज़ ने प्रमोट किए, वो तीनों चारों गाने पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए, पिट गए पूरी तरीके से, जिससे टी सीरीज़ का नाम मतलब काफ़ी नीचे जाने लगा। तब गुलशन कुमार जी ने नदीम शाह जी से बोला कि अब मैं आपके गानों को, किसी भी गानों को प्रमोट नहीं करूँगा, क्योंकि नदीम शाह म्यूज़िक डायरेक्टर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उस एल्बम में जो म्यूज़िक गाया था, जो गाना गाया था, वो नदीम शाह जी ने गाया था, जिसकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं थी। म्यूज़िक डायरेक्टर वो बहुत अच्छे थे, लेकिन आवाज़ उनकी इतनी अच्छी नहीं थी। और उस एल्बम में नदीम शाह जी ने ही गाना गाया था, जिसकी वजह से जिन गानों को
पब्लिक ने पसंद नहीं किया और टी सीरीज़ के थ्रू जब ये उनका प्रमोशन हुआ तो टी सीरीज़ का नाम खराब हो गया। तो गुलशन कुमार जी ने उस एल्बम के और जो 4-5 गाने थे उनको प्रमोट करने से मना कर दिया। तभी से नदीम शाह और गुलशन कुमार जी के बीच में एक कड़वाहट पैदा हो गई। फिर भी नदीम शाह ने फिर जब अपनी मूवीज़ के जो म्यूज़िक थे उनका प्रमोशन के लिए बोला, तो गुलशन कुमार जी ने उनको भी मना कर दिया कि मैं अब आपके गानों का प्रमोशन नहीं करूँगा, क्योंकि बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी। तभी गुलशन कुमार जी ने जब इन लोगों को मना किया तो नदीम शाह के जो मतलब लिंक था वो अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम के साथ भी थे, क्योंकि उस समय इन लोगों का लिंकअप बॉलीवुड इंडस्ट्री का पूरा मतलब जो बॉलीवुड इंडस्ट्री पे जिनका पूरा राज चलता था वो अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम का पूरा एक तरीके से पूरा दबदबा चलता था बॉलीवुड इंडस्ट्री में 19वीं सदी में 1997 के समय पे 1996 के समय पे अच्छा खासा उनका दबदबा चलता था। तो अचानक 5 अगस्त को 1997 की बात बता रहा हूँ दोस्तों, अब 5 अगस्त 1997 में अबू सलेम का फ़ोन गुलशन कुमार जी के पास जाता है और उनसे एक्सटॉर्शन के पैसे मांगे जाते हैं। जो पैसे की डिमांड थी वो थी 10 करोड़ की। तो पहली किस्त गुलशन कुमार जी ने डर के मारे दे दी, क्योंकि वो भी जानते थे कि बॉलीवुड में अगर रहना है तो इन लोगों के साथ मिल के ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उस समय अच्छा खासा दबदबा था इन लोगों का बॉलीवुड इंडस्ट्री में। पहली किस्त तो दे दी, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो मांग थी अबू सलीम की और दाऊद इब्राहिम की, उनकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो दूसरी किस्त देने का जब समय आया तो गुलशन कुमार ने मना कर दिया। उस समय गुलशन कुमार के जो भाई थे किशन कुमार, गुलशन कुमार जी ने ये सारी बातें किशन कुमार जी को बताया कि 5 अगस्त को मेरे पास फ़ोन आया है और ऐसा ऐसा मेरे से डिमांड करी जा रही है और मैंने मना कर दिया। तो किशन कुमार ने बोला कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप पुलिस में जाके कंप्लेन भी लिखा सकते हैं, ताकि कल को कुछ दुर्घटना ना हो जाए आपके साथ। तो गुलशन कुमार ने बोला कि नहीं, अगर पुलिस के खिलाफ में जाके कंप्लेन कर देंगे तो बात काफ़ी आगे तक बढ़ जाएगी, क्योंकि ये लोग बहुत काफ़ी ख़तरनाक लोग हैं और ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो पुलिस में तो कंप्लेन नहीं करी गई, लेकिन 5 अगस्त के बाद 3 दिन बाद 8 अगस्त को अबू सलीम का फ़ोन फिर जाता है और उस गुलशन कुमार जी से बोला जाता है कि आप नदीम शाह के जो मूवीज़ के जो गाने हैं उनको भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप हमारा एक्सटॉर्शन मनी भी नहीं दे रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कुछ करेंगे तो आपके साथ हो सकता है कि कुछ गलत भी हो जाए। तो धमकी भरे फ़ोन्स लगातार गुलशन कुमार जी को जाने लगे। अबू सलीम का उस समय जो लिंकअप था वो दाऊद इब्राहिम के साथ था। तो माफिया लोगों के फ़ोन जाने लगे, जिसकी वजह से गुलशन कुमार जी काफ़ी डर गए और उसके बाद उन्होंने किस्त देने से साफ मना कर दिया कि मैं अब कोई भी आपको एक्सटॉर्शन मनी नहीं दूंगा। तभी 4 दिन बाद 12 अगस्त का समय आता है। जिस तरीके से उन्होंने अपने जो स्टार्टिंग करी थी अपने करियर की, वो भगवान के गानों से, एक भक्ति गानों से करी थी, तो उसी से पता चल जाता है कि दोस्तों गुलशन कुमार जी काफ़ी मतलब भक्ति वाले इंसान थे, डेली बेसिस पे पूजा पाठ करने वाले इंसान थे। तो वो जब मुंबई में रहते थे तो हमेशा वो जुहू में ही एक मंदिर है, उस मंदिर में वो हमेशा सुबह और शाम 2 टाइम डेली बेसिस पे वो जाते थे और अपना ध्यान वहाँ उस मंदिर में लगाते थे, कुछ देर तक पूजा पाठ करते थे और घर चले आते थे। दिन में 2 बार जाते थे, सुबह और शाम। तो 12 अगस्त 1997 को में वो मुंबई में ही थे। करीब 9:30-10 बजे के करीब वो अपने घर से निकलते हैं मंदिर जाने के लिए। जुहू में ही जो जुहू में स्थित था मंदिर, उस मंदिर में जाने के लिए करीब
9:30-10 बजे के लगभग निकलते हैं और मंदिर के पास जाके जब उनकी गाड़ी रुकती है तो वहाँ पे 3 या 4 शख्स थे जो खड़े हुए थे। और जब गुलशन कुमार जी मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ने लगे तभी उन चारों लोगों ने उनको घेर लिया और कहा कि अब पूजा पाठ बहुत हो चुकी, अब जो भी कुछ पूजा पाठ करनी है ऊपर जाके करो। और ऑन द स्पॉट उनके माथे पर हेड पर गन रख के शूट करते हैं पहली गोली और गुलशन कुमार जी नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद 17 गोलियां चारों लोग मिलकर चलाते हैं और गुलशन कुमार जी के शरीर को छलनी छलनी कर देते हैं और ऑन द स्पॉट गुलशन कुमार जी का मृत्यु हो जाती है। पूरे ये सारी घटना होने के बाद पूरे मतलब म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक तरीके से हलचल मच जाती है, क्योंकि टी सीरीज़ बहुत बड़ा ब्रांड है और उसके मतलब जो स्टार्टिंग करी टी सीरीज़ की वो गुलशन कुमार जी ने करी थी। तो पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में हलचल मच जाती है, म्यूज़िक इंडस्ट्री में हलचल मच जाती है। उनके मुंबई में उनकी हत्या करी गई थी और उनका जो अंतिम संस्कार हुआ था, पार्थिव शरीर को जो लाया गया था वो दिल्ली में लाके अंतिम संस्कार किया गया था। करीब सुबह 10:30 बजे के करीब उनकी हत्या की जाती है और शाम तक उनका पार्थिव शरीर दिल्ली ले आया जाता है। बहुत मतलब सिक्योरिटी इतनी लगी थी पूरे दिल्ली और मुंबई में, पुलिस की आर्मी की सिक्योरिटी इतनी लगी थी कहीं कुछ हंगामा ना हो जाए, इतनी सिक्योरिटी लगी थी। दिल्ली में आके उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। तभी अंडरवर्ल्ड के ही एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, जो उन चारों में से एक शख्स था जिसने मतलब चारों ने गोली चलाई थी। उन्हीं में से एक शख्स को पुलिस गिरफ्तार करती है और जब गिरफ्तार करती है तो वो सीधा 2 लोगों का नाम लेती है, एक नदीम शाह और एक अबू सलेम। इन दोनों का नाम लेता है वो। जब नदीम शाह के ऊपर पूरा शक जाता है तो नदीम शाह के पास जब जाया जाता है तो पता चलता है कि नदीम शाह देश छोड़ के जा चुके हैं और उन्होंने जो जिस देश गए थे वो यूएस था, यूएस में जाके वो बस गए। वहाँ का उन्होंने सिटीज़न ले लिया उसने, नदीम शाह ने, और वहीं की सिटीज़न लेके वहाँ पे रहने लग गया। पुलिस हमारे देश की सरकार काफ़ी कोशिश करती है कि नदीम शाह को यहाँ लाया जाए, लेकिन वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस और वहाँ के कोर्ट ने उनके सारे हमारे देश की जितनी भी चीज़ें थी उन सबको खारिज कर दिया, जितनी भी रिक्वेस्ट थी सारा सबको खारिज कर दिया। और 12 अगस्त 1997 से आज 2023 चल रहा है, नदीम शाह का कोई भी अता पता नहीं है। उसके बाद जब अबू सलीम को गिरफ़्तार किया गया, अबू सलीम जो कि आप लोग जानते हैं गिरफ़्तार हो चुके हैं, अबू सलीम ने पूरे हत्याकांड की जो पूरा मतलब वो था, पूरा नाम अपने से सर पे ले लिया कि हाँ गुलशन कुमार जी को मैंने ही मरवाया है। तो ये थी दोस्तों गुलशन कुमार जी की पूरी कहानी स्टार्टिंग से लेकर के आखिरी तक, कि वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में म्यूज़िक इंडस्ट्री जिस चीज़ ने उनको नाम दिया, जिस चीज़ ने उनका नाम पूरे देश में मतलब इतना बड़ा किया, उसकी उन्होंने शुरुआत कैसे करी और उसका अंत कैसे हुआ। तो दोस्तों ये थी गुलशन कुमार जी की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।